निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग आज है 16 मार्च 2024। ये वीडियो ये वीडियो मेरे पर्सनल के लिए भी है और इससे अगर कोई सीखना चाहता है तो आई बिलीव मैंने किसको मदद किया एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड। मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद एक ही है कि मैं खुद समझना चाहता हूँ और लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट का 4 स्टेजेस रहता है। एक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, एक है आपका सेटअप, स्ट्रैटेजी या टूल्स जो भी समझ लो, दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, फोर्थ है जो आपने सेटअप बनाया है, जो आपने रूल्स बनाए हैं उसको प्रॉपर्ली फॉलो करना। सो मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी सीखा, मैंने सेटअप भी सीखा और रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट भी सीखा, लेकिन मैं प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर पा रहा था कुछ चीज़ें उसमें से, तीनों पार्ट में से, जिसके वजह से मैंने लॉस बेयर किया। ये महीना मैंने अच्छा खासा पैसा लॉस बेयर किया बिकॉज ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट वाज नॉट फॉलोड। मेरा एक लास्ट ईयर का एक जून महीने में या जुलाई महीने में एक वीडियो था जिसमें मैंने बताया था कि ओवर पोजिशनिंग साइज की वजह से जो आप ट्रेडिंग करते हो वो ट्रेडिंग नहीं माना जाता है, वो एक स्कैल्पिंग माना जाता है। स्कैल्पिंग नॉर्मली क्या होता है, आप 20-20 मैच खेल रहे हो, आए थोड़ी देर अंदर घुसे, जो आपको प्रॉफिट दिखा वो आपने ले लिया और जो लॉस हुआ फटक से आप एग्जिट कर गए। दैट इज़ नॉट ए ट्रेडिंग, इट्स ए गैम्बलिंग। स्कैल्पिंग कौन लोग करते हैं? जिनको 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, उनको मार्केट के मूव के बारे में सब कुछ पता रहता है। बट द ट्रेडर लाइक मी और जो छोटे मोटे ट्रेडर हैं जो अभी अभी ट्रेडिंग के फील्ड में नए हैं, उनके लिए स्कैल्पिंग इज़ नॉट गुड। जैसे आप देखे रहोगे कि क्रिकेट मैच में पहले जो अच्छा बैट्समैन बनता है वो मतलब स्टेट लेवल पर रणजी ट्रॉफी खेलता है, 5-5 दिन का मैचेस होता है, उसमें अगर अच्छा परफॉर्मेंस करता है फिर इंडियन टीम के सिलेक्शन होता है, फिर इंडियन टीम के सिलेक्शन में टेस्ट मैच खेलता है, फिर 50 मैचेस खेलता है, फिर 20 मैच खेलता है, तब जाके वो सक्सेसफुल माना जाता है और उसका कैरियर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सही रहता है। बट बहुत सारे आप देखना आईपीएल में 20-20 प्लेयर्स आए, वो उनके कैरियर में उनके लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाए। 20-20 मैच में बहुत सक्सेसफुल हुए कुछ फेजेस के लिए, कुछ 1-2 साल 3 साल के लिए, बट जो ग्रोथ चाहिए था, जो कैरियर में जो माना जाता है कि हाँ हम लोग ऐसा कर सकते हैं, वो ग्रोथ उनको नहीं मिला। बिकॉज बिकॉज जो शॉट्स मार रहे थे, जो गेम वो खेल रहे थे, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था और वो रिस्क इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो उनका माइंडसेट था कि कंसिस्टेंसी गेम खेलना मतलब रन बनाना और 50s मारना और 100s करना, वो भूल ही गए। उनको तो हर बॉल पे चौका छक्का मारने का मन कर रहा था और मारे भी उन्होंने कुछ मैचेस में और नाम भी कमाए, बट लॉन्ग टर्म में वो सक्सेसफुल नहीं बन पाए। और वो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि आए खेले चले गए, उनका कैरियर भी नहीं बना। सेम थिंग अप्लाइज फॉर मार्केट ऑल्सो। जब आप तीनों चीज़ फॉलो नहीं करते हो अच्छे से, यू बिकम एज ए स्कैल्पर, और स्कैल्पर में प्रॉफिट कमाना बहुत आसान नहीं है, बहुत टफ है, बहुत टफ। मतलब 1 मिनट में आपका कैपिटल आधा हो जाएगा और 1 मिनट में कैपिटल डबल भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, बट डबल होना चांसेस बहुत कम है, रेयरली होता है, 1 बार 2 बार 3 बार होता है, बट मैक्सिमम चांसेस आपका लॉस ही होता है और होना भी है। बिकॉज आप ऑड के अगेंस्ट में लड़ रहे हो और वहाँ से पैसा निकालना इतना आसान नहीं है। कैसे होता है मैं बताता हूँ। कभी आप ट्रेड लेते हो, मार्केट साइडवेज में चला गया, भले ही मार्केट आपके साइड में है, ट्रेंड में है, लेकिन प्रीमियम डी की वजह से ऑप्शन का प्राइस तो गिरते जाता है, तो आपके अगेंस्ट में चला गया, राइट। कभी कभी आप नोटिस करना कि आपने ट्रेड तो लिया और लेने के बाद मतलब आपके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, सब कुछ कैंडल कंफर्म सब कुछ था, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका कैपिटल आधा हो जाएगा। और आप देखना जब कैपिटल बहुत बड़ा लॉस दिखाता है, विल फील हिप्नोटाइज, क्या करूँ, तो निकल जाऊँ या रुकूँ, अभी थोड़ा सा लॉस हुआ है और थोड़ा 5 मिनट देखता हूँ, 5 मिनट और थोड़ा सा ज़्यादा होता है, फिर उसके एक टाइम ऐसा आता है कि आपके कैपिटल का 60 to 70% लॉसेस दिखा देता है, फिर आप होप के मोड में चले जाते हो, चल छोड़ दे, जान दे, देखते हैं यार क्या होता है, थोड़ा रिवर्स हो जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, और वो रिवर्स कभी होता नहीं, आपके बाइंग प्राइस पे आता नहीं,
वैसे के वैसे ही पड़ा रहता है, आप मजबूरी में रो रो के आप निकलते हो और बहुत बड़ा लॉस लेके। सो गाइज, मैं ये चीज़ में मैं खुद को ही बोलना चाहता हूँ कि सी लिसन, you have done so many mistakes in life, though you have a knowledge of trading psychology and all the setups, but you don't have the knowledge or you don't have the courage to make the risk management and money management and position size। इसके वजह से मैं आज लॉस में हूँ। सच में मैं एक्सेप्ट करता हूँ मैं आज लॉस में हूँ बिकॉज ऑफ कि मैं रिस्क मैनेजमेंट ने फॉलो नहीं किया, मैंने मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया और पोजीशन साइज फॉलो नहीं किया। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो आप मैक्स टू मैक्स 30% कैपिटल, दैट इज़ 3,000। इट्स नॉट मीन्स कि आप 30,000 3,000 कैपिटल 30% का ट्रेड लोगे, इट डजंट मीन लाइक दैट। मैक्सिमम यू कैन टेक द ट्रेड अप टू 30% ओनली, दैट इज़ द लेसन फर्स्ट। सेकेंड थिंग इज यू मस्ट टेक ए रिस्क ऑफ 2% ऑफ योर टोटल कैपिटल। सपोज आपके पास अगर 10,000 कैपिटल है, यू शुड टेक 200 रुपीज़ ऑफ स्टॉप लॉस, नॉट मोर देन दैट। देन थर्ड चीज़ पोजीशन साइज। पोजीशन साइज आपको कैसे कैलकुलेट करना है? सपोज आपका 200 इज स्टॉप लॉस अमाउंट और जो आप ट्रेड लेने वाले हो उस कैंडल के नीचे का जो दिखता है आपको स्टॉप लॉस या स्विंग लो का जो स्टॉप लॉस दिखता है उसका एक नंबर्स रहता है, मतलब 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट। तो उसके साथ उसको डिवाइड करना है, यानी 200 जो आपका स्टॉप लॉस वैल्यू है डिवाइड बाय दैट स्टॉप लॉस नंबर जो आपको दिख रहा है कैंडल में इज इक्वल टू योर पोजिशन साइज, बेट साइज। सपोज एक शेयर चल रहा है 50 रुपीज़ में या फिर एक ऑप्शन चल रहा है 50। ऑप्शन में थोड़ा तो मुश्किल हो जाता है इतना कम कैपिटल में, क्योंकि उसका लॉट साइज ही 50 है और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। सपोज एक से कॉल ऑप्शन चल रहा है 50 रुपीज़ में और आपके पास 10,000 कैपिटल है, तो 10,000 कैपिटल का कितना हुआ आपका 10,000 कैपिटल का आपका 30% होता है 3,000 मैक्सिमम, ठीक है। सो 50 आपका प्राइस चल रहा है और 50 इंटू 50 जो कि निफ्टी का लॉट साइज है, तो इट कम्स टू अराउंड 2,500। आप 2,500 का ही आप ले सकते हो। 60-70 जो रहता है वो प्रीमियम प्राइस, उसमें आप नहीं ले सकते हो प्राइस को। एंड स्टॉप लॉस कैसा रहेगा? अगर आपका स्टॉप लॉस कैसा रहेगा? 3,000, ठीक है। 3,000 डिवाइडेड बाय कितना, 4 या 5, तो इट कम्स टू अराउंड 600 से, हाँ 600 रुपये करीब। अगर 5 रुपये का अगर स्टॉप लॉस लोगे तो 600 रुपये हो जाएगा, जो कि आपके जो स्टॉप लॉस रूल है 2% उससे ज़्यादा हो रहा है। तो वो ट्रेड नहीं लेना है आपको, भले ही वो आपका 30% रूल के अंदर बैठ रहा है कि इतना इन्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन आपका स्टॉप लॉस तो नहीं बैठ रहा है। सो डोंट ट्रेड इन ऑल दिस। अगर आप लोगे तो आपको 600 रुपये लॉस हो जाएगा। स्टॉप लॉस अगर हिट हुआ तो 600 रुपये का लॉस तो बहुत ज़्यादा हो गया आपके लिए, आपके कैपिटल के हिसाब से। तो इस सिचुएशन में आपको ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए था। बट हम लोग क्या करते हैं, चल छोड़ जान दे यार, ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। और ये 4 पॉइंट 5 पॉइंट का मूव ऑप्शन में तो रहते ही रहते हैं, हमेशा एक झटके में होते हैं। तो फिर वो आपका स्टॉप लॉस ले लेते हैं, फिर आप बोलते हो यार सेट नहीं हुआ, गलत हो गया, फिर आप निकलते हो। तो ऐसे अगर 10,000, 15,000, 20,000 का कैपिटल है, प्लीज़ ऑप्शन में ट्रेडिंग मत करो। दिस इज़ नॉट द राइट एक्चुअल कैपिटल टू ट्रेड इन ऑप्शन ट्रेडिंग। एक्चुअल कैपिटल है ट्रेडिंग करने का मिनिमम 1 लाख टू 2 लाख। अगर 1 लाख का कैपिटल है तभी आपका ट्रेडिंग जो स्टॉक लेने का जो अमाउंट है 30,000 होता है और स्टॉप लॉस आपका 2,000 होता है। और 30,000 में आपको पूरा कैपिटल यूज नहीं करना है, क्योंकि 2,000 आपका स्टॉप लॉस है। अगर एक कैंडल 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस दे रहे हैं तो 2,000 जो टोटल स्टॉप लॉस वैल्यू है 2,000 डिवाइडेड बाई 10 इट कम्स टू अराउंड 200, यानी आप 4 लॉट का ट्रेड ले सकते हो। बट 10 पॉइंट्स बहुत मिनिमल है। ऑप्शन ट्रेडिंग में 10 पॉइंट्स तो कुछ है ही नहीं, मतलब फटक से वो हिट हो जाते हैं।
सो ये सब फैक्टर है ना, बहुत मायने रखते हैं। मैंने उस टाइम पे भी बोला था, आज से करीबन 9-10 महीने पहले, कि जो आदमी रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करता है, उसका कैलकुलेशन अगर स्ट्रांग नहीं है, ऐसे रैंडमली कुछ भी ट्रेड ले लेता है, तो वो कभी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएगा ऑप्शन बाइंग में। इट इज़ फॉर श्योर, बिकॉज बहुत बड़े इंस्टीट्यूट आपके अगेंस्ट में हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर आपके अगेंस्ट में हैं, और जो ऑप्शन बनाया गया है ऑप्शन सेलिंग, वो भी आपके अगेंस्ट में है। और दूसरा चीज़, जो थीटा जो टाइम डिके होता है, वो भी आपके अगेंस्ट में है। तो इतने सारे जन के अगेंस्ट में आप लड़के कैसे जीतोगे? चांसेस ही नहीं है जीतने का। इसीलिए ऑप्शन बायर्स हमेशा लॉस खाता है। अप टू 88% ऑप्शन बायर्स आर लॉस मेकिंग, एंड ओनली 11% आर प्रॉफिटेबल मेकर। बिकॉज एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी जो नौकरी करता है, वो सैलरी उसको मिलता है 40-50 हज़ार, और सब घर खर्चा करके वो 15 से 20 हज़ार लाता है, ताकि मार्केट से थोड़ा पैसा कमाने। बट इतने 4-4 जन के अगेंस्ट में जब वो लड़ता है, कभी वो नहीं कमा पाता है, नहीं कमा पाता है। जब उसको 2,000, 2,500, 3,000 लॉस दिखता है 20,000 कैपिटल में, वो फट से ऑर्डर काट देता है। और ऑर्डर काटने के बाद वो ऊपर चला जाता है, फिर वो रोते रहता है, यार मैंने क्यों ऑर्डर काटा, ये तो प्रॉफिट में आ गया था, मुझे थोड़ा रुकना चाहिए था। फिर जिस दिन नहीं काटता है, वो बोलता है कि नहीं यार रिवर्स करेगा, उस दिन तो रिवर्स कर गया था, उस दिन वो रिवर्स नहीं करता है। 20,000 का 10,000 कैपिटल उड़ा देता है, 10 से 12,000। फिर वो रोते बैठता है, अरे यार मैं क्यों नहीं निकला, मैंने गलती किया, मुझे निकल जाना चाहिए था यार, थोड़ा बहुत लॉस देके। सो actually for option buying now you must have at least 1 to 2 lakhs of capital, देन एंड ओनली आप दिन में 2 से 3 हज़ार रुपये प्रॉफिट बना सकते हो। कभी कभी लॉस भी होगा और कभी कभी प्रॉफिट भी हो गया, बट ओवरऑल मंथली आप ऑन एन एवरेज 10,000 to 15,000, 10,000 तो आप बना सकते हो। सो आई बिलीव मैंने जो बोला ये बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। मैंने ये चीज़ बहुत पहले भी समझा था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत मुश्किल हुआ मेरे लिए। आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फुल्ली टू डू डू दिस थिंग। मेरे से हो ही नहीं पा रहा था, और हो भी नहीं पा रहा है, बिकॉज स्मॉल कैपिटल है, और स्मॉल कैपिटल में ट्रेडिंग करने का वो मज़ा ही नहीं है ऑप्शन में। उससे अच्छा बेहतर है आप स्टॉक में करो। 20,000 कैपिटल लाओ, उसमें 3,000 रुपये का आप ट्रेड में लगाओ, और मैक्स टू मैक्स 2% यानी 400 रुपये का आप लॉस ले सकते हो। और प्रॉफिट के टाइम 800 रुपये लो या 1,200 लो, 1:2 या 1:3 का कैप प्रॉफिट लो, और उसमें आराम से कमाई कर सकते हो, क्योंकि उसमें उसमें लॉट साइज नहीं है, और आप ऐसे अंधाधुन नहीं करोगे। आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है स्टॉप लॉस वैल्यू, दैट इज़ 400 रुपीज़ इन 20,000। 400 डिवाइड बाय वो जो कैंडल बने 1 डे का या 15 मिनट्स का या 10 मिनट्स का, उसको डिवाइड कर देने का है। यानी 400, अगर 5 रुपये का स्टॉप लॉस है, 400 डिवाइड बाय 5, 400 डिवाइड बाय 5 इट कम्स टू अराउंड 80 शेयर्स। दैट मीन्स आप 80 शेयर्स ले सकते हो, 80 शेयर्स ले सकते हो उस स्टॉक का। अगर आपके अगेंस्ट में जाएगा तो सिर्फ 400 रुपये लॉस होगा। अगर आपके अगेंस्ट में नहीं जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, तो आपको प्रॉफिट होगा। आपका रिस्क रिवार्ड मेंटेन हो जाएगा, और आप आराम से कमा सकते हो। मार्केट में सिर्फ 5 ही ऑप्शन होता है, 5 टाइप्स ऑफ मार्केट हैपन। वन इज कि आपने मतलब मार्केट ओपन हुआ और कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, और मार्केट ओपन हुआ कंटिन्यू नीचे जा रहा है, दैट इज सेकंड। या फिर मार्केट ओपन हुआ साइडवेज में ही है, किधर नहीं जा रहे। या थर्ड थर्ड ये हो गया, मार्केट ओपन है, किधर नहीं जा रहे, एक ही जगह पड़े साइडवेज। फोर्थ है मार्केट ऊपर हुआ, ओपन हुआ ऊपर, फिर आ गया नीचे की तरफ। फिर और एक है मार्केट ओपन हुआ नीचे और फिर चला गया ऊपर। 5 तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है मार्केट में। तो उस बेसिस पे आपको ट्रेड लेना है। और क्या हो सकता है मार्केट में जब आप ये करोगे, या तो फिर आपके साइड में मूव करे, आपको प्रॉफिट होगा, राइट।
या तो आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, आपको लॉस होगा, या तो ब्रेक इवन में रहेगा, या तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है मार्केट में। यही 4 चीज़ होता है जब आप ट्रेड लेते हो। वो 5 जो था वो मार्केट टाइप रहता है, बट जो रिजल्ट है 4 ही है। या तो आपको प्रॉफिट होगा, या तो लॉस होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, या तो ब्रेक इवन में रहेगा, या तो ह्यूज लॉस होगा। आपको सिर्फ ह्यूज लॉस से ही बचना है, बाद बाकी तो आप आराम से कमा लोगे, क्योंकि एवरीडे देयर इज ए अपॉर्चुनिटी टू हैव सम मनी इन मार्केट्स। लेकिन हम लोग वो चीज़ फॉलो नहीं कर रहे हैं, स्पेशली मैं ही फॉलो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा कैपिटल लेके आता हूँ, सोच रहा हूँ ऑप्शन में थोड़ा कमा लूँ, मुझे स्ट्रैटेजी मालूम हो गया है, मुझे ट्रेडिंग साइकोलॉजी मालूम हो गया है, बट रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट तो मैनेज ही नहीं हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ स्मॉल कैपिटल। तो कहाँ से प्रॉफिट होगा? द चांसेस आर वेरी रेयर। और फिर मैं स्कैल्पर बन गया हूँ, और बन भी रहा हूँ। और स्कैल्पर में कैसा होता है, कभी तो बादशाह, कभी तो गरीब। सो I believe I'll arrange some money, or I'll wait for the time when I'll get some money. Then and only I'll go for the option trading. As of now, go for stock trading. Even on 1,000 rupees also you can make an trading in stocks. 1,000 रुपये से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो स्टॉक में, आराम से कर सकते हो। 1,000 रुपये का 2% है, 1,000 का 2% है 20 रुपीज़, और आपका 30% है 300 रुपीज़। और स्टॉप लॉस से जो स्टॉप लॉस वैल्यू 300 डिवाइड बाई स्टॉप लॉस नंबर्स, जो भी 2 रुपये 3 रुपये जो भी आएगा, उसको आप डिवाइड कर लोगे तो आपको क्वांटिटी ऑफ स्टॉक मिल जाएगा। उतना ही स्टॉक लेना, जब ये नीचे आएगा आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। कितना जाएगा आपका? 20 रुपीज़ जाएगा। अगर वो ऊपर चला गया तो आपको 40 रुपीज़ या 60 रुपीज़ मिलेगा। यानी 1,000 रुपये में भी 40 to 60 रुपीज़ मिल सकता है, और उसमें कमा भी किया जा सकता है। हाँ, मुझे मालूम है बाय और सेल करने से उसका जो चार्जेस है, ब्रोकरेज चार्जेस है, वो थोड़ा हाई हो जाएगा। इसमें आपको प्रॉफिट मिनिमल होगा, बट दैट्स ओके। दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस माई सेल्फ by doing all this risk management, money management, because there is no successful trade in without following the risk management, money management। मैंने ऐसे बहुत सारे ट्रेडर को देखा है, उन्होंने हमेशा बोला है कट योर लॉसेस, कट योर लॉसेस, कट योर लॉसेस। हमेशा यही बोला है कि तुम्हारा लॉस को छोटा कर दो, कट कर दो। और वो लॉसेस का कट करने का तरीका ही यही है कि रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना।